रेनफॉल हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक तो साइक्लोनिक रेनफॉल है, साइक्लोन की वजह से जो होता है, साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होता है। दूसरा हमारे पास है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, जो कि इक्वेटर वाले एरिया में होता है। जिस एरिया में सन एकदम 90 डिग्रीज पे पड़ता है ना, इक्वेटर में मेनली, वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग, दिन भर हीटिंग होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर से क्या होता है, यहाँ की एयर राइज करती है और अराउंड आफ्टरनून में, दोपहर में यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, इसको जनरली वही हीटिंग की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। और तीसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखो बेसिकली रेनफॉल होने के लिए ज़रूरी क्या है कि जो मॉइस्चर है वो, मतलब पानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कब आता है, जब वो ठंडा होता है ना। तो किसी ना किसी वजह से जो मॉइस्चर हमारे सरफेस पे है, किसी ना किसी वजह से उसको ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर क्या, धीरे धीरे हाइट के साथ टेम्परेचर लो होता है, ये सबको पता है। तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, पानी जैसे वेपर से लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है और वो फाइनली रेनफॉल के फॉर्म में आता है। तो किसी भी फॉर्म में हमारा जो एयर है मॉइस्चर वाली ग्राउंड पे, वो किसी भी वजह से ऊपर जानी चाहिए रेनफॉल के लिए, ताकि वो कूल डाउन हो सके, कंडेंसेशन हो सके और रेनफॉल के फॉर्म में आ सके। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से एयर राइज करने लगती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। साइक्लोन की वजह से होता है वही चीज़, लो प्रेशर क्रिएट। तीसरा हमारे पास होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल तीसरा होता है ग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, यहाँ पे जो एयर है कोई ना कोई बैरियर की वजह से राइज करती है। जैसे मान लो हिमालयास की जो बात कर रहे थे, कोई एयर ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रही है, अब यहाँ पे अचानक हिमालय जैसा कोई बड़ा सा बैरियर आ गया, तो मतलब ये एयर इस डायरेक्शन जा रही है फोर्सफुली, मतलब इस बैरियर की वजह से अब इसको चीर के तो जा नहीं सकती, तो राइज करना पड़ता है इसको। और राइज करने से क्या होता है, फिर से कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल हो जाता है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल है ना, वो ओरोग्राफिक इन नेचर है। ओरोग्राफिक इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे इंडिया में ज़्यादातर रेनफॉल वाले एरियाज भी अगर देखोगे, या क्लाउड बर्स्ट वाले एरियाज भी देखोगे, जैसे हमारे पास क्या है, वेस्टर्न घाट एक बैरियर है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है, इस बैरियर की वजह से इसको राइज करना पड़ता है। और इस वाले साइड में देखा जाएगा तो मैक्सिमम रेनफॉल इसी कोस्टल वाला, जो वेस्टर्न घाट के मतलब इधर कोस्ट के साइड का एरिया, यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल हो जाता है। फिर ये एयर ऊपर उठने के बाद पास कुछ कर पाती है, तो यहाँ पे भी कुछ रेन शैडो एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेनफॉल हो पाती है, मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ हो जाती है। फिर अगर तुमने देखा होगा अरावली रेंज कुछ इस तरह से चलती है हमारी, है ना। राजस्थान में यहाँ पूरा डेजर्ट है, लेकिन ये जो एरिया है साउथ राजस्थान का, जहाँ से अरावली स्टार्ट होता है बेसिकली, गुरु शिखर, माउंट आबू वाला एरिया, यहाँ ओरोग्राफी मतलब ये बैरियर होने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल होती है राजस्थान के इस एरिया में। इसी तरह से फिर अगर हम देखेंगे क्लाउड बस्ट के बारे में, उत्तराखंड का बहुत नाम सुनने में आता है, जहाँ पे हिमालयाज जैसा बैरियर है। और भी रीजन है, सिर्फ ये रीजन नहीं है, लेकिन वहाँ भी ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी रेनफॉल होती है ना। तो इंडिया का मतलब ये मानसून का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन मानसून सिस्टम का।